ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृति देवैः सदा वन्दिता सा महापातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कुंजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच समु कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊं सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, श्री राम कथा के 56वें भाग में आपने परम मंगलमय भगवान का पावन चरित्र केवल संवाद के रूप में ग्रहण किया, श्रवण किया। देखो, क्रम के अनुसार भगवान जो हैं वनवास प्रकरण चल रहा है, तो वनवास भी भगवान का गोस्वामी जी ने कहा है बाद में, यही वो भी सुहावना है।
क्योंकि संसार को सुख देने के लिए भगवान वन में आए हैं। कहु राम बन गवन सुहावा। तो कहने का तात्पर्य, भगवान को वनवास कौन दे सकता है? जिनकी इच्छा के बिना हवा का चाहे जितना प्रकोप हो, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन एक तिनका भी नहीं हिल सकता है, उन्हें वनवास कौन दे सकता है? वनवास के मुख्य कारणों पर जब विजय श्री प्राप्त करके अनुज जानकी सहित भगवान लौट करके अयोध्यापुरी आए, तो कोई जब अघटित घटना घटित होती है, कुछ हानि होती है, तो उस पे विचार विमर्श किया जाता है, मंथन किया जाता है। सभा जुड़ी तो ये विचार विमर्श हुआ था वहाँ भी। अयोध्यापुरी में भी ये बात चली। सभी ऋषि मुनि हैं, सभासदगण हैं, मंत्रीगण हैं, सभी प्रजा है, मुख्य सभी गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित हैं। और विचार विमर्श होने लगा कि आखिर भगवान के वन का मुख्य कारण कौन है, किसने भगवान को वनवास भेजा। शुरुआत हुई, क्योंकि जिस समय मंथरा ने आकर के कैकेयी अम्बा को भ्रमित किया, कुसंगति का प्रभाव पड़ा, तो वो मंथरा की बुद्धि किसने फेरी? क्योंकि सभी जानते हैं मंथरा ने किया। मंथरा से पूछा गया तो उसने कहा कि देखो, हमारी तो किसी ने मति फेर दी थी। मति किसने फेरी? बोले सरस्वती अम्बा ने। सब जानते हैं सरस्वती को किसने प्रेरित किया? देवताओं ने। तिनहि सोहाई अवध बधावा, चोरी चंदिन रात न भावा, शारद प्रेरिता सुमति फेरी। सुमित्रा अम्बा से लक्ष्मण जी ने कहा जाकर के कि पिताजी ने भैया को वनवास दे दिया है, 14 वर्ष का, हम भी साथ में जाएंगे, माता आज्ञा प्रदान करो। तो लक्ष्मण जी से माँ सुमित्रा ने अपना अपना भाव देखिए। माँ सुमित्रा ने कहा कि बेटा क्या कह रहे हो? अरे दशरथ जी, आपके पिता इतना स्नेही हैं, इतने प्रेमी हैं, वो अपने प्रिय पुत्र को वनवास क्यों देंगे? अरे वनवास तो तुम्हारे कारण हुआ है। लक्ष्मण जी अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए, हतप्रद हो गए कि हमारे कारण वनवास? अरे मैं तो अपने भैया को प्राणों से अधिक प्यारा मानता हूँ, प्रिय हूँ उनका, मैं तो उनके लिए सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर रहता हूँ, मैं उन्हें वनवास क्यों दूंगा? लेकिन सुमित्रा अम्बा ने तो यही कहा, बोले तुम्हारे भाग्य उदय हो गए हैं। अयोध्या में इतने सेवक सेवकनियाँ हैं कि अपने भैया की तुम सेवा कर नहीं पाते हो, तो आपका भाग्य उदय हुआ है जो राम जी का वनवास हुआ है। तुम्हारे ही भाग्य और राम बन जाही, और दूसर हेतु तात कछु नाही। संक्षिप्त शब्दों में बताएंगे, क्योंकि केवट संवाद इसीलिए 56वें भाग में आपको सुनाया गया। माता मेरी जानकी, पिता मेरे रघुनाथ, बंधु बांधव भक्तगण रहूं इन्हीं के साथ। ये वनवास की कथा मन को भाती नहीं है, लेकिन प्रसंगानुसार थोड़ा, क्योंकि भगवान जब स्वयं दुख उठाते हैं तो संसार सुखी होता है, भगवान जब रोते हैं तो संसार प्रसन्न होता है। वचन सुजाना जब प्रकट हुए, रोदन ठाना, पूरा संसार सुखी हो गया। तो आप सुख प्रदान करने के लिए आए हैं।
और महाराज जो दूसरों का सुख चाहता है, दूसरों को सुख देता है, वो दूसरों के दुख अपने ऊपर लेता है। इसीलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज को कहा जाता है। जो दूसरों की विपत्तियों में कूद पड़ता है, दूसरों के दुखों को विप्रधेन हित संकट सहाई। और धार्मिक राजाओं का यशोगान इसीलिए किया जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा की, संतों की रक्षा की, गौओं की रक्षा की, देवताओं की रक्षा की, धर्मस्थलों की हमारे रक्षा की। वो उनका कोई कार्य नहीं था, उनका कोई काम नहीं था। ऐसा है, उन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया, धर्म युद्ध किया। तो भगवान श्री राम के वनवास के प्रकरण के समय में चर्चा चल रही है। कहने का तात्पर्य कि वनवास आखिर भगवान ने लिया क्यों? तो सबके पास भरत जी सोच रहे हमारे कारण वनवास हुआ है, मोहि लगी भेसिए राम दुखारी। यही दुख मन में भरा हुआ है, चर्चा की जाएगी। कहने का तात्पर्य, और कैकेयी अम्बा अपने आप को मान रही हैं, सब अपने अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन अंततो गत्वा सरस्वती ने मति फेरी है, तो मूल कारण तो वही है, सरस्वती माता। अब सबने घुमा फिरा कर के सरस्वती ने अगर मंथरा की मति न फेरी होती, वो जाकर के ऐसा कुचक्र न रचती, तो भगवान को वनवास नहीं होता। अब सरस्वती माता को बुलाया गया, सरस्वती के ऊपर दोषारोपण करने लगे सब। तो सरस्वती माता ने कहा, भैया आप सभी लोग पहले हमारे स्वरूप को समझो, हम हैं कौन। मेरा जो भी कार्य होता है वो अपनी इच्छा से नहीं होता है। अब कठपुतली नचाता है कोई और पर्दे के पीछे बैठ करके, और कठपुतली उसी तरह से नाचती हैं जिस तरह से वो पीछे वाला पर्दे के पीछे बैठ करके उसकी डोर घुमाता है। मैं भी उसी तरह से हूँ। बोले सारद दारू नारी सम स्वामी, और राम सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर नचावहि बानी। तो मैं तो वही करती हूँ जो राम जी मुझे प्रेरित करते हैं। वास्तव में सबके उर प्रेरक रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम ही हैं। तो राम की इच्छा से सब कुछ हुआ। अंततः गत्वा संत समाज में बैठने वाले संतों ने ये जान लिया क्यों हुआ, क्यों लिया राम जी ने वनवास। क्योंकि राम जी अगर वन को न जाते तो राम राज्य कैसे होता। राम जी अगर वन को न जाते तो निषाद राज से मिलन कैसे होता, घोराज से, केवट से मिलन कैसे होता, अयोध्या वासियों का प्रेम संसार को कैसे पता लगता। भारत सागर के समान अपने हृदय में राम रूपी प्रेम का वो अमृत छुपाए हुए हैं, वो संसार को कैसे प्राप्त होता। इसलिए ये सब हुआ। वशिष्ठ जी ने आकर के सारी बातें बताई और सुबह कह चुके हैं वह दो ही वरदान क्यों मांगे, क्योंकि ये सब उर्प्रेरक परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम के द्वारा किया जा रहा है। 14 वर्षों की शेष आयु रावण की बची हुई है। 14 वर्षों तक ही आयु मांगी और भरत जी का युवराज पद मांगा। दशरथ जी महाराज भरत जी को तो राज्य देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन राम जी को वनवास क्यों भेज रही हो, राम जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बहुत समझाया, बहुत विनती की, लेकिन नहीं मानी। तो उन्होंने यही कह दिया कि अब आप हमारे सामने से हट जाओ। देखो दशरथ जी का आचरण कैसा है, चरित्र कैसा है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। जिन्होंने संत सभा का दर्शन किया है, अवलोकन किया है, संत सभा से ही है
वो जानते हैं। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। राजनीतिक कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि उस समय बहुत से राजा बहुविवाह किया करते थे। वो अलग बात है कि राजा दशरथ जी को कोई कामी समझे, ये उसकी अविवेकता ही मानी जाएगी, क्योंकि जब पहले ही लिख दिया है। अब पत्नी से प्रेम करना कामी पुरुष के लक्षण नहीं होते हैं, ये तो कर्तव्य है, प्रेम है। लेकिन वो प्रेम तो सिर्फ राम जी से करते हैं। प्रेम करना अलग बात है। प्रेम और काम में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे प्रिय रानी उनको कैकेयी हैं, लेकिन जब राम जी के प्रति आपने ऐसा भाव बना लिया, बहुत समझाया दशरथ जी ने, तब तो उन्होंने फिर फटकारा ही। बीच के शब्द छोड़ दें, पहले अनुनय विनय करते रहे, क्योंकि मनाने के लिए करते रहे। सामनीति से बात चल जाए तो अच्छी बात है, ये सब न हो समझाने से ही। लेकिन नहीं, जब मानी, वो वचनों के बंधन में उन्हें बांध लिया है, क्योंकि मंथरा ने बता दिया था, दुई वरदान भूप सन थाती, मागवा जुड़ाबो छाती, सुत ही राज राम ही बनवासु। ये सुत को, अपने पुत्र को राजा बना दो और राम जी को वनवास दिला दो। ये बात दशरथ जी को अच्छी नहीं लगी, मन खिन्न हो गया। अब हमारी आँखों के सामने से हट जाओ। रात भर बिलखते हुए उनको बीता। कैकेयी अम्बा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दशरथ जी महाराज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य जागते हैं, और आज अयोध्यावासियों को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अब उन्होंने यही कहा, ये अयोध्यावासियों के वचन है, पछिले पहर भूप नित जागा, और आज हमहि बड़ अचरज लागा, जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई। जाओ मंत्रीवर, जगाओ जाकर के, क्या कारण है ऐसा। लोग रात भर तो जागरण करते रहते, वैसे ही वो खुशी में उनको आनंद आ रहा था, लेकिन दशरथ जी महाराज तो अभी भी नहीं जगे। ऐसा क्यों हुआ है? हम सभी तो जग रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज क्यों सो रहे हैं? जरूर कोई न कोई कारण है। घर घर नगर आनंद बधावा, सब आनंदित हो रहे थे, लेकिन यहाँ षड्यंत्र करके, कुचक्र करके दशरथ जी के ऊपर जो ये विपत्ति पड़ गई है। वशिष्ठ जी ने राम जी को जो समझाया, लेकिन वहाँ पे अपने गुरु का सम्मान किया, आप हमें बुला लेते, वो सब बता चुके हैं। सुमंत्र जी ने राम जी को जाकर के बताया कि पिताश्री के पास चलना है। अनमना मन देख करके, मुखाकृति देख करके, चेहरे की आकृति देख करके भगवान राम समझ गए कोई न कोई विशेष कारण है। और राम जी सुमंत्र के साथ इस तरह से जा रहे हैं, जो जो देखता है उसके मन में आशंका उत्पन्न हो रही है। क्या हो गया है, क्या हो गया है? राम जी ने अपने पिताजी को देखा। माताजी कैकेयी माँ से पूछा, बताइए पिताजी के दुख का कारण क्या है? अभी तुरंत उसे मैं करूँगा। दशरथ जी तो कुछ बोल नहीं पाए। महाराज जी, कैकेयी अम्बा ने बताया, आपके ऊपर इनका बहुत स्नेह है, इस कारण से ये दुखी हैं। सारी बात बताई। भगवान राम का शील स्वभाव देखिए, थोड़े ही बात, इतनी सी बात बस, थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीति न मोहि महतारी। समझाया, वहाँ पे बताया। दशरथ जी कुछ नहीं बोले। राम जी ने कहा कि मैं माता से आज्ञा लेकर के आता हूँ।
कौशल्या के भवन में गए। कौशल्या अम्बा, क्योंकि माँ का हृदय तो माँ का हृदय ही होता है। कौशल्या अम्बा कहते हैं बेटा कुछ खा पी लो, आज आपका राज तिलक है। लेकिन भगवान ने कहा मैया राज तिलक तो है लेकिन स्थान बदल गया है। क्या हुआ? बोले पिता दीन मोही कानन राजू, मुझे वन का राज्य मिल गया है, वही मेरा सारा कार्य सफल होगा। वही बड़े हर्षित मन से भगवान बता रहे हैं। तो वो अब बताइए माँ के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन ज्ञान की देवी आप हैं, कारण बताओ बेटा, किस कारण से राजा बनाते बनाते तुम्हें वनवासी उन्होंने बना दिया, वनवास दे दिया, बन जाने के लिए कह दिया। सारी बात बताई। धन्य हो माँ कौशल्या, आपकी समदर्शिता। कहा बेटा अगर पिता ने कहा है कि तुम वन को चले जाओ तो मैं माँ हूँ, माँ का पद बड़ा होता है और मेरी आज्ञा मान करके तुम वन को मत जाओ। लेकिन अगर माता ने भी कहा है जो पितु मातु कहेहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। सीता मैया को मालूम हुआ, आई बहुत समझाया, कौशल्या अम्बा ने समझाया, राम जी ने समझाया, भय दिखलाया। वहाँ बड़े बड़े हिंसक जंतु हैं। अरे माँ को कोई भी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उनका तो यही मत है जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। अगर आप नहीं ले चलेंगे तो ये प्राण नहीं रुकेंगे। भगवान जान गए, उनको सब मालूम ही है प्रभु को। लक्ष्मण जी भी लगते हुए आए जब ये समाचार सुना, और जब जाना, अन्य रामायणों में उल्लेख है आपने वहाँ पिता के लिए भी कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि देखो अयोध्या में भरत जी नहीं हैं, शत्रुघ्न नहीं है, पिता इस समय असहाय अवस्था में हैं, वो अस्वस्थ हैं, तुम्हें यहाँ रह कर के प्रजा की देखभाल करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। धन्य हो लक्ष्मण जी की एक निष्ठ भक्ति, वो सर्वस्व प्रभु श्री राम को ही मानते हैं। मैं गुरु माता पिता बंधु मित्र प्रभु कुछ नहीं जानता हूँ, तुम सब कुछ आप ही मेरे हो। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। आप ही सब कुछ प्रभु हैं। लक्ष्मण जी को भगवान ने जान लिया, चलेंगे जरूर ये जाओ। ये नहीं कहा कि उनसे आज्ञा ले आओ, बल्कि विदा मांगो। उन्हें अपनी माँ सुमित्रा पे पूर्ण विश्वास है, वो भक्ति की देवी हैं और भक्ति का पुत्र भक्त भगवान को समर्पित कर चुकी हैं। इसीलिए आपने कहा ऐसा न सोचना कि देखो मैं तुम्हारी माता हूँ। अरे तुम्हारे माता पिता तो सीताराम हैं। तात तुम्हारी मातु वैदेही, और पिता राम सब भांति स्नेही। आपके ही भाग्य उदय हुए हैं। स्नेही दशरथ जी के लिए इतना स्नेही है, राम जी के लिए आप कितना प्रेम करते हैं। और माता आप हमको समझ रहे हैं कि मैं आपको प्रेम करती हूँ, सीता मैया के समान स्नेही कोई नहीं है। वैदेही ये देहधारी माता को अपनी माता, एक जन्म की मैं तुम्हारी माता बनी हूँ, जन्म जन्मांतर के माता पिता तो तुम्हारे सीता राम जी ही हैं। धन्य हो सुमित्रा, ऐसी माँ ही लक्ष्मण जैसा लाल उत्पन्न करती हैं। सब बिलखने लगे, समाचार पूरे अयोध्यापुरी में फैल गया। भगवान आए और बहुत भांति से सभी ने समझाया। कुलवधु वृद्ध गुरु नारियों ने, सब ने समझाया, लेकिन होनी होनहार बलवान
कैकेयी अम्बा ने किसी की बात नहीं मानी। वल्कल वसन आगे रख कर के बोली, पिता तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, वो तुमसे कभी नहीं कहेंगे, जो उचित हो वो करो, धन्य हो। प्रभु हर्ष और विषाद से रहित होकर के वो वल्कल वस्त्र धारण कर लेते हैं। माँ को भी आपने वो वस्त्र दिए थे, लेकिन मैया ने कभी बचपन से लेकर के अभी तक ये वस्त्र देखे तक नहीं हैं। भगवान श्री राम अपने हाथों से उनको वो वस्त्र धारण कराते हैं और वहाँ से तीनों नगर के बाहर जब निकलने लगे, दशरथ जी तो मूर्छित हो गए, उनके मुंह से आवाज़ नहीं, पूरा समाज बिलख रहा है, रो रहा है, सारा अयोध्या प्रभु के पीछे पीछे चल पड़ा है। बाद में दशरथ जी ने सुमंत्र को भेजा और कहा जाओ रथ लेकर के और 2-4 दिन घुमा फिरा करके फिर लौटा लाना। और देखो मन में शंका है, सत्य वचन, ये सत्य व्रत के पालन के लिए स्वयं तो नहीं कह सकते हैं रुक जाओ, वचन में बंधे हैं, और राम जी के लिए सोचते हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दें। कैसी स्थिति है दशरथ जी महाराज की। और राम जी अपने पिता के वचनों का मान रखना चाहते हैं। अब ये धर्म का खेल है, धर्म के लिए भगवान का अवतार हुआ है। सभी अपने अपने जो विशिष्ट पात्र हैं वो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दशरथ जी ने सुमंत्र को भेजा और सुमंत्र ने जाकर के पिता की आज्ञा को बताया और रथ पे चढ़ा कर के प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी को लेकर के वो प्रस्थान करते हैं। सारा समाज, अयोध्या का नर नारी व वृद्ध बाल सब रोते बिलखते हुए पीछे पीछे चल पड़े। सबने यही प्रण कर लिया कि अब बिना राम के अयोध्या नहीं लौटूंगा, जहाँ राम है वही अयोध्या है, मैं वही इन्हीं के साथ में रहूँगा। राम जी ने देखा अब ये नहीं लौटेंगे, बार बार समझाया, बुलाया गुरु जी को और कहा प्रभु, प्रणाम किया और कहा पूरी अयोध्या का भार आपको सौंप रहे हैं और सबको यथोचित आपने बताया, जो जिसको जो करना है सबको 1-1 वर्ष का राशन भगवान ने दिलवाया। नाना प्रकार से प्रजा को संतुष्ट करने का प्रयत्न आप कर रहे हैं, लेकिन प्रजा को कुछ नहीं चाहिए। वो धन किस काम का, वो ऐश्वर्य किस काम का, वो भोग किस काम का, वो शरीर किस काम का जो राम का न हो सका। बता दिया राम जी ने सब अपनी इच्छा से लीलाएं की। अयोध्या पे राम जी के जन्मभूमि स्थान पे कौन क्या उसको हटा सकता था मंदिर को, लेकिन राम जी ने वो लीला की। राम जी ने अपने भक्तों की परीक्षा ली, कौन भोग की तरफ जाएगा, कौन भगवान की तरफ आएगा। नहीं तो जय श्री राम बोलने के लिए डाल डाल के अगौछा ये कपटी मुनि भी तो आ जाते हैं, कालनेम भी तो आ जाता है। रावण ने भी तो संत का रूप धारण कर लिया था, लेकिन वो घर ही अंतन हो ही निबाहु, और काल ने मिजिमी रावण राहु। आप जब लोभ से डिग गए, आप जब कुछ संपदा प्राप्त करके या भय से डिग गए, रामा दल में जो आ गए उन्होंने प्राणों का मोह नहीं किया, वो भगवान के लिए प्राण निछावर करने के लिए तत्पर हो गए। लाखों बलिदानियों ने बलिदान दिया और वही आत्माएं फिर उत्पन्न होती है और उन्हीं के कारण से ये सब कार्य सिद्ध हुआ है। भक्तों का समाज है विविध रूपों में। ऋषि मुनि को युद्ध करने नहीं गए थे, युद्ध करने के लिए तो वानर गए थे। कोलभील भगवान को इसीलिए प्यारे हैं, हम सेवक परिवार समेता नाथन सक्षव आयस देता। सेवा करने वाले तो ये हैं, सेवा करने वाले भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों का कितना महत्व भगवान ने बढ़ाया है। किसी से मार्ग पूछते हैं, किसी से स्थान पूछते हैं हम कहाँ रहें, किसी से मंत्र लेते हैं, अब सो मंत्र अगस्त ऋषि से, भरद्वाज जी से मार्ग पूछते हैं, वाल्मीकि जी से स्थान पूछते हैं। संत महात्माओं से जा जाकर के सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन।
क्यों ऋषि मुनियों के, उन संत महात्माओं के, उन भक्तों के अस्त समूहों को देख करके भगवान ने प्रतिज्ञा की, अपने लिए नहीं की। रोने लगे थे भगवान। आप प्रभु सब जानते हैं, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल छाए। निश्चरहीन करऊ मही और भुज उठाई पनुकीन। सबके, छोटा बड़ा नहीं, एक एक कुटिया पे भगवान गए हैं। ये भगवान की, इसलिए राजा राम जैसा राजा न कोई हुआ है, न हो सकता है। उनके आदर्श का अनुकरण करके, उनके राम राज्य की कल्पना करके, उनके जैसा प्रभु का, अपने प्रभु श्री राम को आदर्श रख करके सभी धार्मिक राजाओं ने राज्य किया, और जिसका राज्य अच्छा हुआ उसको राम राज्य की तुलना दी जाने लगी। इनका राज्य तो राम राज्य जैसा है। राम जैसा राज्य कौन हो? क्योंकि भक्तों के पास सकल मुनिन के आश्रमनि। सबरी की कुटिया इधर उधर कहीं 100 कोस भगवान पीछे मुड़ते हैं, कहीं उधर जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं, क्यों कोई छूट न जाए। सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन। ये नहीं आ पाएंगे, हम तो पहुंच जाएंगे, ये हमारे पास नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। लेकिन राजा जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस समय चाहे, जिससे चाहे मिल सकता है वो। ऐसे ही भगवान ने राम राज्य स्थापित किया, क्योंकि उसमें भरत जी की भूमिका मुख्य होती है। संत राम राज्य लाते हैं, संत के। भगवान श्री राम ने आते ही वशिष्ठ जी के लिए कहा, प्रभु अपने मित्रों को यही बताया था, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, अब इनकी कृपा धनुजरन मारे। भगवान अपने भक्तों को, जब ज़्यादा घनघोर युद्ध शुरू हो गया, विकराल कुंभकर्ण सरीखा दैत्य सामने आ गया, राक्षस सब भागने लगे, भगवान से कहते प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। अपने सैनिकों को भागते देख करके भगवान ने तुरंत उनको पीछे किया। अरे रावण क्या करता है, सठो, अरे दुष्टों इत सर्वस खाई भोग करी नाना, और समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। जाओ लड़ो जा करके, नहीं तो उधर से भागोगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। राम जी ऐसा नहीं करते हैं। राम, अरे ये डर रहे हैं, चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। राम सेन, विभीषण ने कहा महाराज कुंभकर्ण आ रहा है। कुंभकर्ण आवत रणधीरा, रण से विचलित होने वाला नहीं प्रभु है। भगवान कैसे हैं, गोस्वामी जी ने कहा अगर ये रणधीर है तो हमारे स्वामी भी महाबलशाली हैं। राम सेन निज पाछे घाली, और चल क्रोध भक्तों के लिए भगवान करते हैं। जो अपराध भगत करे, हमारे भक्तों को कोई मारे, हमारे सामने मारे, सताए, भगवान क्रोध आ गया। राम सेन निज पाछे घाली, और चले सकोपि महाबलशाली। तुम पीछे आओ, हम आगे होते हैं। उद्धार किया राक्षसों का। ये सब लीलाएं होनी है। कथा, यही तो कथा है। कथा तो 14 वर्षों की जो भगवान ने लीला की, यही विशेष कथा है। बालपन में भगवान ने किया थोड़ा बहुत, इधर वाली शांति तो भगवान ने कर ही दी है बक्सर के तरफ विश्वामित्र जी के साथ जा कर के। अब इधर की स्वच्छता करनी है, स्वच्छता अभियान जरूरी है। देखो, स्वच्छता करने के लिए गंदगी को हटाना पड़ता है, तो भक्तों को आनंदित करने के लिए भक्तों को जो सता रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा, उनको मिटाना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो भगवान ने कितनी बार समझाया। तो ये प्रजा जो है ये भगवान को बहुत प्रेम करती है। महाराज दशरथ जी ने बहुत कठोर तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया है, लेकिन भगवान उन तपस्वियों के लिए भी तो आए हैं, उन भक्तों के लिए भी आए हैं। कृपा सिंधु जनहित धरहि, भगवान विभीषण के लिए लंकापुरी गए। विभीषण जैसे भक्त वहाँ और भी थे, लेकिन विभीषण मुख्य है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, और धरहु देह नहीं आन निहोरे। ये सब करना है भगवान को। इसलिए भगवान ने तमसा नदी के किनारे भगवान ने विश्राम लिया रात्रि में, और जान गए ये सब जाएंगे नहीं। वो थके मादे सब अयोध्यावासी सो गए, और समझ से कहा यहाँ इधर उधर चक्कर लगा करके ऐसी रास्ता दुरा करके, यानी मिटा करके समझ न पाए किधर गए हैं, आप हमें यहाँ से ले चलो। इनको भगवान सुखी करना चाहते हैं अयोध्यावासियों के, लेकिन उनके अंदर तो विरह की अग्नि जल रही है, और 14 वर्षों तक वो जलती रही। उनकी तपस्या के कारण वो राम राज्य स्थापित हुआ है। भगवान ने सुमंत्र को जब ये कहा मंत्री से,
तो खोज मारी रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बनई नहीं बाता। अब भगवान वहाँ से रथ के ऊपर बैठ करके चुपचाप सीता मैया और लखन जी के साथ में सुमंत जी लेकर चले गए। और जब जगे वो सब, रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहुदिस धावही। ढूंढते नहीं, रास्ता नहीं मिला, तब लौट आए अयोध्या को और नेम व्रत नियम उपवास करने लगे, भगवान का इंतजार करने लगे। लौटने का है। भगवान गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर जा कर के पहुँचे। वहाँ आपके बचपन के मित्र निषाद राज गुह आकर के भगवान से मिलते हैं। उनको सारी बातें मालूम हुई, बड़ा कष्ट हुआ और भगवान से कहा कि आप अब श्रृंगवेरपुर का राज्य कीजिए 14 वर्षों तक, फिर जाइएगा। भगवान ने कहा नहीं, पिता के वचनों के कारण मैं अब किसी ग्राम और नगर में नहीं जा सकता। निषाद राज बड़े दुखी, परम प्रिय मित्र हैं भगवान के। वहाँ ठाव ठाव और जगह जगह पे सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करके, अपने सैनिकों को नियुक्त करके रात्रि में शिशुपा वृक्ष के नीचे भगवान ने विश्राम किया। और वहाँ लक्ष्मण जी के पास धनुष बाण चढ़ा करके वीरासन पे बैठ करके और वार्तालाप करने लगे। कष्ट हो रहा था। कैकेयी नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जान किय सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी देखो, ये साक्षात आचार्य हैं, गुरु हैं। जो ही चर्चा की कैकेयी अम्बा के लिए, घर में तो पिताजी से भी लड़ पड़े थे और सबको राम जी के प्रति जो कहता है, लेकिन यहाँ पे कैसा ज्ञान देते हैं। यही गीता के, लक्ष्मण गीता के नाम से ये सब बातें जानी जाती हैं। देखो भैया, काहुन को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान ये साक्षात परमात्मा हैं, इनका सेवन करना चाहिए और इनको जानना चाहिए। इस तरह से वहाँ पे भगवान के विषय में लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर संवाद है बताया। और सुबह हुई, देखो यहाँ पे केवट वाला संवाद सुना ही चुके हैं। भगवान गंगा के तट पे पहुँचते हैं। केवट जो है वो राजा से कहते हैं, संतों से सुना है, पहले ही उसने कह दिया था कि यहाँ और एक भी नौका नहीं रहनी चाहिए। इसलिए भगवान, और जो नौका अपनी थी वो भी गंगा के पार ले गया। अब भगवान यहाँ से चिल्ला रहे, इशारा कर रहे हैं, अरे निषाद राज साथ में है, भगवान को बुलाने की क्या ज़रूरत थी नौका को और केवट को। कुछ कहते हैं केवट को भगवान ने नहीं बुलाया, माँ की नावन केवट आना, ये भी कुछ बात समझ में नहीं आती है। भगवान नाव तो चलाना जानते नहीं हैं, नाव कैसे चलाएंगे और नाव का क्या करेंगे, केवट के बिना नाव का क्या करेंगे। कह दे केवट भगवान ने नाव मांगी, भगवान ने स्पष्ट रूप से नाव मांगी है। और केवट क्योंकि वो राजा खड़ा हुआ है, उसे न तो राजा का भय है, निषाद राज साथ में ही है, न लक्ष्मण जी का भय है, और राम जी के प्रेम में विवल हो रहा है, वो आनंदित हो रहा है। जन्म जन्मांतरों के उसके पूर्ण उदय हो गए हैं, उस अवसर का वो लाभ ले रहा है और उसने अपनी करनी सुधार ली। इसलिए भगवान उसके साथ में ऐसी बातें करते हैं, तो सुना चुके हैं। कहने का तात्पर्य, केवट जैसा भक्त कौन होगा। मागी नावन केवट आना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। विविध अवसरों पे भगवान के मर्म की बातें आई हैं। भगवान जब जन्म के प्रकरण के समय ये बातें आई हैं, ये मर्म किसी ने नहीं जाना। बाल्यावस्था का जो काकभूषुंडी जी के साथ में किया था, भगवान ने जगह जगह छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बान, और सबके देखत मही गिरे मर्म न को जान। लक्ष्मण जी मर्म को नहीं जाने, लक्ष्मण हुई यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना छनमहु। भगवान छनमऊ सब ही मिले भगवान, अमित रूप प्रगटे थे काला लौटते हैं। छनमऊ सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहुन जाना। लेकिन केवट कहता मरम जानता हूँ प्रभु। वो विनोदात्मक बातें भगवान से की, आनंदित किया भगवान को। वास्तव में विधि समु नचाव निहारे, ते उन जाने मरम तुम्हारा। वाल्मीकि जी कहते हैं, और तुम्हें को जान निहारा।
लेकिन भक्तों, प्यारे भक्तों, ये समझ लो भगवान को प्यार ही प्रिय है। जितना ऋषि मुनियों के साथ भगवान ने उतना वार्तालाप नहीं किया, उतनी बातचीत नहीं की, लेकिन सेवकों ने आकर के, जब कोल भिल्लों ने आकर के भगवान से ऐसी अपनी तोतली भाषा में यानी गवारू भाषा में बातचीत की, भगवान वो प्रेम से सुनते हैं, क्यों? भगवान को प्रेम प्यारा है। हम सेवक, आगे इसी वनवास प्रकरण की सब बातें हैं। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचव आयस देता, वेद बचन मुनिमन अगम से प्रभु करुणा अयन, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। और तुम्हें को जान निहारा त्यों जार, एक जैसी चौपाई मिलती है, कोई नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पे मर्म भगवान ने स्वयं बता दिया। गोस्वामी जी ने देखो, यहाँ पे देख लो, राम ही केवल, वो जान निहारा हो जाएगा। और तुम्हें को जान निहारा, कोई नहीं जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी नहीं जानते, निकटतम अंतरंग भक्त भी नहीं जानते हैं, जो प्रेम बहुत करते हैं। लेकिन इन साधारण लोगों के पास भगवान ने वो प्रेम छुपा देखा, इसलिए प्रेम प्यारा है। केवट से भगवान ने प्रेम पाया, उन कोल भिल्लों से प्रेम पाया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोले जान ले सो जान निहारा। ऐसी बातें करता है निडर होकर के। जो प्रेम करता है वो डरता का नहीं है, किसी से नहीं डरता है, कोई भी हो। इसलिए लक्ष्मण जी की तरफ भगवान देखते हैं, सीता मैया की तरफ देखते हैं और कहते हैं देखो ये कैसे बोल रहा है। तुम कहते हो कि हमारा अधिकार है चरणों पे, एक पैर आप से सेवा करते, एक पैर की लक्ष्मण करते हैं। दाहिने कि लक्ष्मण की सेवा पहले दोनों पैर चापते थे, लेकिन जब मैया आ गई कि हम भी तो सेवा करेंगे, तो और बाएं पैर पे माँ जानकी जी का अधिकार है। ये दोनों कहता है कि देखो मैं बिना चरण धोए पार नहीं उतारूंगा प्रभु। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। इसीलिए भगवान ने देखा, बरती रमा रहु लखन पे जब लगिन पाए पखारी हूँ। डर नहीं है, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। दो बार प्रभु का नाम बोले, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। भक्तों के लिए है, शांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए कर रहे हैं। भक्तों का बड़ा उपकार मानते हैं जो श्रवण करते हैं, क्योंकि ये निराभिमानता गोस्वामी जी ने सिखाई है। जो भी करना है, करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो स्नान कर रहा है उसी को तो लाभ होगा। तो जो भी मिल रहा है ये बड़ी करुणा है रघुनाथ जी की। कभी कभी सत्संग की बातें होती रहती हैं, और जो इसमें त्रिवेणी में स्नान करेगा उसको भी लाभ होगा। ये चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है भगवान की कथा, इसमें सब कुछ प्राप्त होता है। निरंतर भगवत कृपा बनी रहे, भक्त श्रवण करते रहे राम जी की कथा, इसी मंगल कामना के साथ में। क्यों? केवट भगवान को पार ले गया, और पहले नहीं, पहले तो प्रणाम भी नहीं कर रहा था ऐसे, लेकिन बाद में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने सब कुछ उसे देने का प्रयत्न किया, मुद्री देने का प्रयत्न किया, कुछ नहीं लिया। भगवान आप जा रहे हैं, उसे प्रेम भरा हुआ है, और जो कुछ नहीं लेता है उसे सब कुछ मिल जाता है। बहुत कीन करुणा यतन नहीं कछु केवट ले, विदा बहुत कीन से लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरुदे। दो बार प्रभु का नाम बोले, फिर आगे चर्चा होगी। बोलो श्री राम जय जय।